सी ताली मारी मारी हाथ दुटा थकी जाइए सेमिनार रे बसी बसी बधा दर्ज हो जाइए तथापि दुख मेटे ना किंतु ये गोटे कथा कहबी गाड़ी आसब कि नहीं सन्देह जे प्लाटफर्म छाड़ी देती गाड़ी केबे आसीबो नहीं किंतु गाड़ी आसवाई जार आत्मविश्वास अच्छी निज भितर आउ प्लाटफर्म से दीर्घ समय धरी बसी रही केते डेरी होना कहीं दिन ना दिन गाड़ी आसीबो आउ से गाड़ी आज आपण पाखे पहुंची गप हेले भी कथाटी सत 56 कोटी जीवजंतु भितर मनीष को छाड़देले कहार हॉस्पिटल नहीं भाई मु ठीक कहूँ तो 56 कोटी जीवजंतु भितर खाइबा कई काम करूना केवल मनीष करुच्ची 56 कोटी जीवजंतु भितर खाइबा कई काम करू नाहंती केवल मनीष ही काम करुच्ची आउ 56 कोटी जीवजंतु भितर कहार डाक्तरखाना नहीं केवल मनीषर अच्छी 56 कोटी जीवजंतु भितर कहार जेल खाना नहीं किंतु मनीषर अच्छी आ वर्षे शेष में आमदानी हम कौन ए देश में ना जेल खानार नुआ नुआ ब्रांच आउ मेडिकल नुआ नुआ बेड सर कौन ये भगवान मनीष जन्म देते आमको केवल दुईटी जिन बढ़ाई गोटे हूँ जेल खाना गोटे हूँ डाक्तरखाना यदि इंसान बनाकर भगवान ने गलती की आज हम यहाँ प्रूफ करेंगे कि भगवान इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की भगवान इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की जबरदस्त ताली आप सभी की ओर से दोस्तों जबरदस्त ताली भगवान मनुष्य जन्म कर किसी भूल करना तार प्रमाण में आज ये करवा भगवान मनुष्य जन्म कर किसी भूल करना मनुष्य निजे ही भूल करे मनुष्य तार कौन सी रोग रहा कथा नुहे बिल्कुल रही जदि घर चटिया चढ़े हस्पिटाल जाऊनी ताले मु कहीं जीवी आप चिंता कर कौन सी पशु पक्षी कीट पतंग कहार हस्पिटाल नहीं मोर कौन पाई अच्छी इत्यादि 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 ये सब विषय आज डिस्कसन हम आ जो मैडम आसुँच मु गोटे कथा कहबी आपण माने आपण जीवन आपण आज भाविबे प्रथम एवं शेष दिन भल भाव गोटे घंटा शुणिबे जीवन कौन जीवन पाई खाद्य कौन जीवन पाई औषध कौन गप हेले भी कथाटी सत ये प्लाटफर्म जरिया जार डायबिटीज अच्छी सी आउ थे खीरी खाइब पक्का आपण एबे ताली मारतुनी पछरे मारिबे जहाँ जी छोटा अच्छी सी दौड़ जी खीरी खाऊ नहीं से खाइब जार किसी क्लियर होनी तार सब हम एति मन रख बाकी तक मेसेज आपन को मैडम आसिले देले किंतु आसवा पूर्व समस्त गोटे कथा कहबी आम एभली ताली आज मारिबा ए मीटिंग रे केवल गोटे जिन दरकार आप इन्वेस्टमेंट केवल ताली एभली ताली मारिबा जे मैडम भाविबे जे मु गोटे पृथ्वी रो नुआ जगह को आसी कहीं ना वी आर द नंबर 1 आमे गोटे गोटे प्रूफ करी जिबा वी आर द नंबर 1 ओडिशा इज द नंबर 1 सर मानुचंती आपण सारा पृथ्वी रे ओडिशा इज द नंबर 1 ये मानु नहीं से हाथ तक प्रमाण में एठी देबी ओडिशा प्रथम सूर्य उदय होती ओडिशा पूर्व दिगरे ओडिशा सूर्य किरण प्रथम पड़े कोणार्क मंदिर रे ओडिशा पूर्व रे अछंती समुद्र ओडिशा पूर्व रे अछंती जगन्नाथ ओडिशा पूर्व रे अछंती सूर्य देवता किंतु जदि गुटे ब्रह्मपुर लोक आमे कहबा भाई ओडिशा तुमे कहू दिगरे से कोन कहबो कोन कहबो मु ओडिशा दक्षिण दिगरे संबलपुर लोक कहले तुमे कहू दिगरे से कोन कहबो मु ओडिशा पश्चिम दिगरे ठीक अछि ओडिशा दक्षिण दिग ओडिशा पश्चिम दिग सर ओडिशा मानचित्र को जदि भारत मानचित्र उपरे पकई दिया जाए ताले ओडिशा कौ दिगरे आसीबो पूर्व दिगरे आसीबो गप हले भी कथाटी सत तो से समय संबलपुर लोक केबे
कहब नहीं जे मु पश्चिम ओडिशा संबलपुर लोक कौन कहब ना भारत मानचित्र में मु अच्छी पूर्व ब्रह्मपुर लोक कहब भारत मानचित्र में मु अच्छी पूर्व आदि भारत मानचित्र पृथ्वी मानचित्र पर पकई दि जाए ताले ओडिशा को दिगरे आसीबो सर भौणी माने ओडिशा को दिगरे आसीबो ओडिशा पूर्व दिगरे आसीबो सेति पई जगन्नाथंकर पूर्व द्वार होची सिंह द्वार तेणु आपण जेते बसी चंदी समस्त होचंदी सिंह सिंहर करामती आपण समस्त जानि चंदी सिंहर केते बळ आपण जानि चंदी सिंह भलिया उते ताली मारंतु पूर्व दिगर मनीष के सारा ताली बजाओ जोरदार ताली अपने के लिए अपने परिवार के लिए अपने गांव के लिए अपने राज्य के लिए अपने राष्ट्र के लिए सारे धरती के लिए जबरदस्त ताली जबरदस्त ताली जबरदस्त ताली सभी जोर से एतिके तो आपन 30 टा रोग भला हेतिबो सर मु ठीक कहूँ तो बाकी रहा 70 टा मैडम आसु आसु मु आउ गोटे एभली किसी करी आउ 20 टा भल हो बाकी रहा 50 मैडम स्टेज को उठिक दीप जाड़े आउ 20 टा पलैब बाकी रहा 30 मैडम आसला पूरा 30 टा भल हो आशा करूँ तेणु आपड़ जी ओडिशा फाउंडर मेंबर द डायनामिक लीडर डॉक्टर निरंजन साधु के लिए जबरदस्त ताली आप सभी की ओर से जबरदस्त ताली आ मैडम जेतबे आसीबे मु समस्त को अनुरोध करबी आपण माने बसितबा जगारु ठिया होई आपण माने करताली माध्यम ताको स्वागत करिवे तापुरु आउ केते गुडी कथा कहि रखे ओडिशा कोन 70 नंबर 1 सर उड़ा जहाज चलैबारे कारण मु सुनिछि पिला बेले बिजू पटनायक बोली जने लोक थिले ओडिशा से कारे नंबर 1 थिले एटा सत ताले सीधा उड़ा जहाज जने नंबर 1 बाहरला चिंता करबार किछ नाही आपण माने हिंदी फिल्म देखियो को हला पांती ना ओडिया फिल्म हिंदी फिल्म रो तीनोटी एक्टर को नाम देबी सपना अजीब शत्रुघ्न सिन्हा नासिरुद्दीन शाह आपण को पसंद तो ए तीन जनकर गुरु के जानि छथि बानंबर त्रिपाठी फ्रॉम ओडिशा वर्तमान ताली बजान रे उड़ा जहाज चलैबार जणे लोक नंबर 1 आपण जानि गले हिंदी फिल्म रे सबठु बेस्ट एक्टर गुरु जी तांको घर होची ओडिशा ओडिशा होची नंबर 1 पृथ्वी रो 700 कोटी लोकन को जदी केबे पाठ पढ़ाइबा पई टीचर रो आवश्यक पड़े सारे टीचर ओडिशा में मौजूद है और उनमें से कुछ टीचर इस हाल में अभी मौजूद है जबरदस्त ताली हम सभी के लिए ओडिशा सब दृष्टि नंबर 1 तापर जीवा इंग्रेज माने 100 वर्ष हमको शासन कले भाई तू ठीक कहू तो 72 वर्ष बयस जड़े बुढ़ा लोक 13 महला जहाज यात्रा आरंभ कले ओडिशा शुणुन तो भाई मैंने जो मैंने हमको चाबुक पिटी थे से भितर गणी गणी की लक्ष लोक को लंडा कर छाड़े गप आगे भी कथा सत 1 लाख लोगों की मुंडन कर दिए 72 वर्ष बयस गोटे बुढ़ा लोक 13 महला जहाज यात्रा आरंभ कले ओडिशा 14 थर पृथ्वी को परिक्रमा कले 1 लाख लोक को लंडा कर छाड़े जो मैंने हमको दिन चाबुक पिटी थे जाति धर्म वर्ण बयस निर्विशेष 1 लाख लोगों के मुंडन कर दिए श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्कॉलर भर्ती था जबरदस्त ताली अपन दियो ओडिशा जो कोण को अपन धरि पकेबे जो वस्तु को अपन टच करिवे जो पदार्थ को अपन टच करिवे से नंबर 1 थी ओडिशा और मैं सौभाग्यशाली विजेता हूं आप जैसे नंबर 1 लोगों की कदर करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं किसी नंबर हमको दिबा गप हले भी कथाटी सत साई बाबा को मंदिर वर्तमान सारा पृथ्वी रे छाई गलानी
भाई मु ठीक कहूँ तो टिके खाली ये तोर नाम जवाब देवे भाई मु ठीक कहूँ तो साई बाबा मंदिर सारा पृथ्वी में छाई हो जाए किंतु गुरु होती चंद्रमोहन शतपथी फ्रॉम ओडिशा जबरदस्त अपन सबको अर्थ जोटाक आप धरवे आज पर्यंत भारतर लोकसभा जड़े लोक थे स्पीकर रविनाथ इज द नंबर 1 फ्रॉम ओडिशा बानंबर त्रिपाठी का नंबर 1 ओडिशा। कहानी नहीं चाहिए और गलती से आया इसके लिए हम एक कहानी पेश करते हैं। वर्तमान ठारू मोबाइल साउंड हम ना भाई मैंने राजी आपण ये आपण मैंने राजी मो प्रस्ताव रे ये आपण मैंने राजी ये 100% ऑन रखंतु चिंता की जरूरत नहीं। अगर आपकी धर्म पत्नी को पहला बच्चा होने वाला है तो यानी कि अभी से लेकर आखिर अंत तक ये छोटी सी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर गलती से आया तो हमें क्या पता चलेगा लड़का हुआ या लड़की। और मजबूरन वही व्यक्ति इस पूरे हमले में लॉक ऑटो लॉक वेलकम मैम हेलो मैडम सर वो फूल निज जगार कही उठे आप खड़े हो जाइए दोस्तों। दुर्गा मैया के रूप में आ रही है डॉक्टर उषा मेहता जी। जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा। दुर्गा मैया के दूसरा रूप उषा मेहता जी के लिए जबरदस्त तालियां और बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए। सुंदरम प्रसन्नेन मधुगन्धलुब्धमलुपं व्यालोडगण्डस्थलं दन्ताघातविदार्यायुधे सिन्दूरे स्वाकरं वन्दे सहस्ता सुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देवं ओम गं गणपतये नमः ओम गं गणपतये नमः ओम गं गणपतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम व्यासाय नित्या परमात्मनं बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय नमः। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। आराम से बैठे दोस्तों। और जैसे पहले ही कहा था कि हमें सिर्फ 1-2 घंटे के लिए अपना ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट को बंद करना चाहिए प्लीज। मैं कल से बंद कर चुका हूं। दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि शुरुआत में हर चीज दर्द होता है, सारे दर्द को सहने वाला मर्द होता है और जो मर्द होता है वो किसी वक्त इनकम हाउस में होता है और आवाज आया और लड्डू हम खाएंगे ये पक्का। एक जबरदस्त है जान आवाज। एक चीज मैं कहना भूल गया कि अभी मैं मैडम को इनवाइट करने के लिए जा रहा हूँ, वो मंच पे आएंगे। उससे पहले से मैं आपकी हाथ में जो ओरिजिनल दाम है, ये तो डुप्लीकेट तालियां आप अभी तक कह रहे थे ना, एक ओरिजिनल क्लैपिंग प्लीज प्लीज बिग एंड जबरदस्त ताली और सभी को
और महात्मा गांधी ने ये कहा था कि विदाउट योर परमिशन नोबडी कैन हर्ट यू। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि विदाउट योर परमिशन डिजीज कैन एंटर योर बॉडी। बीमारी आपकी शरीर में घर नहीं बना सकता। अगर गलती ने बनाया तो आज दुर्गा मां आने के पहले से अपना रूप में भेजे हैं उषा मैया जी को, जो निकाल देगी आपकी सारे बीमारी। आज से आप यहाँ बिल्कुल अच्छे इंसान बनकर जाएंगे। धरती में जितने इंसान बाकी बचे हुए सभी का एजेंट आप ही बन गए। जबरदस्त ताली आप सभी के उत्तर दो। पिछले 40 साल से वो रिसर्च कर रही है। पिछले 40 साल से इनकी रिसर्च चल रहा है क्या भगवान सचमुच इंसान बनाकर कोई गलती की? क्यों? क्योंकि इस धरती पर 56.5 करोड़ जीव जंतु के अंदर किसी के हॉस्पिटल नहीं, किसी के जेल खाना नहीं, सिर्फ इंसान के। तो इस खुशी के अवसर पर सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं द बेस्ट डायनामिक लीडर, द ग्रेट लीडर डॉक्टर निरंजन चटवा। प्लीज कम से जो मैडम को बुलाने के लिए जा रही है डॉक्टर निरंजन चटवा। और श्री चंद्रकांत मिश्रा जी को विनती करना चाहता हूं, फूलों के जरिए से स्वागत करते हैं डॉक्टर निरंजन चटवा जी को। जबरदस्त ताली आप सभी की ओर से जबरदस्त ताली। हेलो, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଉଷା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବେ। ତ ଗୋଟିଏ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଡକ୍ଟର ଉଷା ମେହେଟ୍ଟା। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। जोरदार और जोर से भल थिले आज मैडम को डॉक्टर उषा मेहता को कंपनी जी सीएमडी बॉम्बे रु डाकिक आनी बयस हूँ 65 बयस 65 किंतु देखला कौन ना जो सेंसर हेल्थ लिविंग प्रोडक्ट इंडिया जो प्रोडक्ट यूज करना एज के तो आपण मैंने कहीं से ओडिशा फास्ट आश्चर्य बुझंतु मु कहीं आज इंडिया फास्ट डायमंड हो पारी तो ओडिशा इज नंबर 1। मैडम को आज मु प्रॉमिस कर फास्ट कहली ए जो सेंसर हेल्थ लिविंग इंडिया तरफ ओडिशा राज्य नंबर 1 हबो ही हबो आज से आपण माध्यम जगन्नाथ डॉक्टर उषा मेहता को आशीर्वाद दिंतु डॉक्टर उषा मेहता के आशीर्वाद आम ठाऊ आम समस्ते ओडिशावासी को जो भाव में इंडिया अगणित लोक डॉक्टर उषा मेहता सी जे एलोपैथिक डॉक्टर अच्छु से लंडन में बहुत पैसा पाते कहीं से ब्याक कले 1998 रू जो चेस्ट करे जो प्रचेषा फल आज से इंडियावासी को भल कर नहीं पारी आपण मैंने से किसी आसती भल होते किसी आसती तो ये जो हेल्थ लिविंग इंडिया आम आपण तरफ समस्त हार्दिक अर्जन करूँ मो डॉक्टर उषा मेहता तरफ माइसेल्फ डॉक्टर निरंजन चटवा फ्रॉम भुवनेश्वर फर्स्ट डायमंड इन इंडिया तो आपको हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुँची तो आप जहाँ बहुत मूल्यवान समय नष्ट कर आसती मुझे देश नवा चाहूँगी तो कहीं ना ये जो प्रोडक्ट ये जो स्टेम सेल को इंडिया रे फास्ट टाइम डॉक्टर उषा मेहता आमको इंट्रोड्यूस कर कृतज्ञ तो गोटे स्टेम सेल साइंस इंडिया में 2003 वर्ष आरंभ होते स्टेम सेल साइंस आज आम ओडिशा एंट्री कर इंडिया ग्लोबल चैंपियन देखो आम प्राइम मिनिस्टर देखो मोदी जाते सीपीआई रामनागा जॉन गुरु को भेटिले जापान से कहले जे इंडिया में कौ भाव में ये स्टेम सेल साइंस स्प्रेड हम एक्सपेंड कर तो आम भाग्य कौ भाव बदलवा चाहूँगी आप चिंता करेंगे दिस इज द राइट टाइम राइट प्लेटफॉर्म तो आम चिंता करवा ये स्टेम सेल साइंस को हेल्थ लिविंग इंडिया को कौ भाव में स्प्रेड करवा कौ भाव उपकार पाइबा कौ भाव सेवा करवा से मैडम लिखिं हेल्थ लिविंग इज द प्राइसलेस एसेट हेल्थ लिविंग इज द प्राइसलेस एसेट तो एत बड़ी संपत्ति लोक भल करवा जदि एलोपैथिक जिन लोक भल
क्लियर कर पारुनी तो आमर जो प्रोडक्ट अच्छी एते जो कंपनी अच्छी व्हाट इज द डिफरेंस सेलुलर न्यूट्रिशन आम सी पर आउ ने स्टेप अधिक अछि डी डिजीज थेरापी आम पाखे फूड सप्लीमेंट अछि कोन अछि ना मेडिसिन अछि लाइक ए डॉक्टर यू कैन ट्रीट ऑल टाइप ऑफ पेशेंट दिस इज द ग्रेट the opportunity knocks your door only once it has several door to knock आप जो सोचते हैं हमारी गाड़ी में वो हम नहीं मगर जो हम है वो आप शायद जानते नहीं जब हमारी गाड़ी में जान जाएंगे आप नहीं रहेंगे मतलब क्या मतलब हेल्थ लिविंग का फैमिली मेंबर बन जाएंगे हेल्थ लिविंग का फैमिली मेंबर बन जाएंगे तो ये मुझे 2003 डॉक्टर ओसामा को जानी यूज करी छाती दम नहीं कही पारि ए प्रोडक्ट दम केते क्वालिटी केते तो इंडिया जो भाई स्प्रेड कर जाउची ओडिसा नंबर 1 लोकन अछि आगु भी हबो भारत को प्रोड्यूस कर जाती स्टेज प्रोड्यूस कर कहूची जो माने डेवलप हबो काहे की बहुत लोग रिजल्ट पाउची जो खुशी आछंती दैट इज द बेसिक बहुत कंपनी अछि बहुत दिक्कत अछि किंतु जण को भलो करबा डॉक्टर को सारे आगे अपन काहे कहू तो आपण ने यू आर आल्सो डॉक्टर काहे कि ना जदि रोगी को में भलो कर नहीं पारुचे दैट इज द बेसिक गोटे रोगी ने भलो हे गला आपण को बेसिक करे दिस इज मोमेंट ठीक अछि आपण को आउ अध्यक्ष भाई और टाइम हे गला डॉक्टर उषा ने हमर ए स्पेशल विषय रे बाज रुवा प्रोग्राम हमर तारीख इंट्रोड्यूस हेछि ता विषय रे किछि कहिबे डॉक्टर बाबू इंट्रोड्यूस हेछि तो स्पेशल भाई गोटे घंटा हम टिके साइलेंस सुनिबे जो हम लाइफ को चेंज करबो हम जीवन को परिवर्तन करदबो जो सुनिजा सुनिबा बहुत लोग आलो आसी नथिले हम डाकी जो एति भाई जे हम किछि लोग भलो हेजु आ आगु को बहुत हमरे ओडिसा रे इंडिया रे धीरे स्प्रेड करदो बहुत लोग के भलो करदो काली जो होनेस्टी काली जो रोबेल दो धन्यवाद तामे कोवे भाବରେ काम कले आगे जिबा हमर कथा हमर जवाब रहिबो निज न कहि आज शनिवार रे काई मीटिंग स्टार्ट होइछ हम ऊपर की हम शनि अछि हेल्दी लिविंग रे कोन हम ब्लैक कलर फल्डर ब्लैक कलर शनि होती मेडिसिन गुरु तो ए लाइन रे जे निच कथा कहि इनकम करे चाहतो प्लीज मु रिक्वेस्ट करूची यू डोंट कम हियर यू गो देयर प्लीज केबे काम विचार रही ए हेल्थ कंपनी हमको नहीं धीरे धीरे चालू जो वर्ष से फल हो से बंपुड़ा हो तो केबे काम निच सतकता कही केबे हेले काम हमको नहीं धीरे धीरे चालू मारा धीरे धीरे चालू यू बी सैटिस्फाइड यू यूज द प्रोडक्ट यू बी सैटिस्फाइड देन यू विल देन टेल अदर्स अदर डोंट गो देयर आपण केबे काम फल करू नहीं प्रोडक्ट देई चुप बसी जांतु सुई न कर दियौ जदि प्रोडक्ट दाम अछि जदि प्रोडक्ट क्वालिटी अछि आपण को से खोजबे घर आसीबो से बोलिबो आपण बाहर आसीबो जदि प्रोडक्ट दाम अछि जदि प्रोडक्ट दाम नहीं तारि मासे समासे बसा आठ काम करियो ठीक रही आ अन्य कंपनी देखियो तो या आपण हो भगवान का आशीर्वाद हो आ बहुत नहीं से काम करते भाई तो धन्यवाद आपण को तो हम डॉक्टर साहब को मदद करबी हम जितलाई मैडम को डाकिए गोटे घंटा साइलेंट मारा तरफ सुनियो धन्यवाद नमस्कार थैंक यू निरंजन भाई जवाब उठाई दो जवाब गोटे कथा कहबी महिषासुर कौन प्रकार मला नहीं समस्त देवी देवता लगी गले किंतु महिषासुर मला नहीं आउ से देवता मानकर जो ज्वाला देवता मानकर जो लेलिहान शिक्षा जन्म नहीं कि दुर्गा माँ तापर महिषासुर मरीगला वर्तमान सारा बेमारी होची महिषासुर आउ से महिषासुर को मारिया पई आदि उषा मेहता आसी दुर्गा माँ ऊपर तक सवार करबा पई जबरदस्त प्रदर्शन में समया स्वागत करछथि डॉक्टर उषा मेहता जी प्लीज कम के जबरदस्त स्वागत करते हैं दुर्गा माँ के दूसरा लो डॉक्टर उषा मेहता जबरदस्त करते दोस्तों जबरदस्त काली डॉक्टर बदले चाहिए डॉक्टर बाड़ा माँ के खुद बना नहीं डॉक्टर जबरदस्त आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास और आप लोगों की लगन देखकर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि आप लोगों के प्यार का, विश्वास का किस तरह से मैं इन शब्दों में आप लोगों का आभार मानूं। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। मुझे
हमारी उड़ीसा की टीम है, जहाँ लोगों के दिल में एक जज्बा है, एक लगन है और कुछ कर दिखाने की, काम करने की आप लोगों के मन में जो साहस है, उसका मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगली बार जब मैं आऊँ तो थोड़ा उड़िया सीख कर आऊँ। मैं आज तो हिंदी में ही बोलूँगी, मुझे उड़िया थोड़ी सी समझ आती है, लेकिन उड़िया बोलना मुझे नहीं आता है, तो आई एम वेरी सॉरी, आई विल स्पीक इन हिंदी। आज आप सभी बहुत दूर दूर से भी आए हैं, उड़ीसा के कई कोने से आए हैं आप सभी, और मुझे आपसे मिलकर बहुत बहुत आनंद हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस काम के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं, हम चाहते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, लोग हेल्दी बने, स्वस्थ बने, और इस अभियान में आप सब मेरे साथ जुटे हुए हैं। ये कंपनी मेरी कंपनी नहीं है, ये आप सबकी कंपनी है, क्योंकि जितनी मेहनत इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, इस कंपनी के रिसर्च को आप घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इस काम के बिना चाहे हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, चाहे हम जितना भी रिसर्च कर लें, अगर ये आप लोगों तक नहीं पहुंचाया तो ये व्यर्थ जाएगा। तो सबसे बड़ा महत्व मैं मानती हूँ आप लोगों के काम का है, क्योंकि आप लोग इस अच्छे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी की आभारी हूँ कि आप लोग जिस लगन से काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, उस काम को और अच्छी तरह से अंजाम दीजिए। इस काम को हमें बहुत आगे बढ़ाना है, दूर दूर तक पहुंचाना है। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और आप सभी को गर्व होगा कि आप एक ऐसे परिवार, ऐसे कंपनी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं जो कि लोगों के बेहतर के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के वेलबींग के लिए काम कर रहा है। और यहाँ स्वार्थ ही नहीं, परमार्थ भी है। बहुत सारी MLM कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों में बहुत लोगों ने काम किया होगा, लेकिन जो आत्मसंतोष, जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आप लोगों को मिलता है यहाँ काम करके, वो एक अलग अनुभूति है, वो एक अलग खुशी है, प्रसन्नता है, जो कि आप सभी बहुत सारे लोग अनुभव कर रहे हैं। और अगर हमने इसे अच्छी तरह से किया, हमने अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों तक सही ढंग से पहुंचाया, तो एक दिन आप लोगों की मेहनत से ये देश के कोने कोने में पहुंचेगा और ये कंपनी भारत की कुछ बहुत बड़ी कंपनियों में से एक होगी। बस आपके थोड़े से और लगन, विश्वास और साहस की जरूरत है। आप लोगों में लगन की कमी नहीं है, मैं देख रही हूँ। बहुत मुश्किलों से भी आप लोग लड़ते रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं, और इस तरह से आप लोग आगे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब तो आगे रास्ता बहुत ही आसान है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस रास्ते पर आगे चलते हुए ज़रूर कामयाब होंगे और इस कंपनी का नाम पूरे देश में आप लोगों के द्वारा ही फैलेगा। तो उड़ीसा के लोगों के लिए मेरे मन में एक बहुत खास जगह है, क्योंकि यहाँ के लोगों में मैंने एक विशेषता देखी है, खासियत देखी है कि बहुत दिल से काम करते हैं। चाहे कोई भी कमी हो, चाहे कोई भी मुश्किलें आए, लेकिन वो काम करने में पीछे नहीं हटते हैं। लगन है उनके मन में, बड़ा एक साहस है, और मैं इसकी बहुत बहुत कदर करती हूँ। तो मैं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये कंपनी
किस तरह से शुरू हुई और ये कंपनी आगे इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है। आप जैसा कि जानते हैं, हेल्दी लिविंग नाम से ही पता चलता है, ये हेल्दी लिविंग यानी स्वस्थ जीवन, हम लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने सारे क्लिनिक्स हैं, इतने सारे नर्सिंग होम हैं, तो ये हेल्दी लिविंग का यहाँ क्या काम है। लेकिन स्वस्थ जीवन और अगर हमें हेल्थ अच्छा चाहिए तो हमें कुदरत का सहारा लेना होगा। ये बात आजकल बहुत कम डॉक्टर लोग समझ रहे थे। एक समय था जबकि डॉक्टर लोग नेचुरल चीज़ों के बिल्कुल विरुद्ध थे, सिर्फ एलोपैथी दवाइयाँ। और मैं भी एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ। मैंने यहाँ से जब मैंने MBBS किया तो मैं इंग्लैंड चली गई थी। और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। वहाँ मैंने 3 साल तक वहाँ पर काम किया और मुझे ऐसा लगा कि भारतवासियों को मेरी ज़रूरत है और मुझे भारतवासियों के लिए काम करना चाहिए। अगर मैं वहाँ बहुत कुछ करूँ तो मेरे देशवासियों के तो काम नहीं आएगा। और इसलिए मैं बॉम्बे वापस आ गई। यहाँ मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, लेकिन मन में जो एक था विश्वास कि मुझे कुछ अलग हटकर करना है, मुझे कुछ स्वास्थ्य के लिए कुछ अलग रिसर्च करना है। और इसलिए मैंने एक रिसर्च टीम बनाई और एलोपैथी प्रैक्टिस करते करते जब मेरी रिसर्च टीम ने, हम सब ने मिलकर कुछ नेचुरल हर्ब्स पे और वनस्पतियों पर हमने जब काम करना शुरू किया तो हमें अद्भुत रिजल्ट मिले। हेल्दी लिविंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई और उस समय हमने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे, लेकिन आज कंपनी के पास 70 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और दिनों दिन हम ये उन्नति कर रहे हैं। कुछ अच्छे प्रोडक्ट, ये रिसर्च हमारा निरंतर चल रहा है पिछले 13 सालों से। जब से कंपनी की स्थापना हुई है, इस कंपनी को लगभग 13 साल हो गए हैं। हमारा जो रिसर्च था वो काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन कंपनी का रूप लिया 13 साल पहले। हेल्दी लिविंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ये कंपनी आई और हमने इससे तहत एक नेटवर्क सिस्टम बनाया जिससे कि ये प्रोडक्ट कॉमन मैन के द्वारा कॉमन मैन तक पहुँचे। लोगों के द्वारा अगर हमारा प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचा तो इसका असर और इसके बारे में जो इसका महत्व है लोग ठीक से समझ सकेंगे। और इसलिए हमने ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का जरिया चुना, जो कि सबसे अच्छा सिस्टम है। पिछले कुछ सालों में स्टेम सेल के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि स्टेम सेल थेरापी, कुछ लोगों को शायद इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसके बारे में इतना डिटेल नहीं जानते हैं कि स्टेम सेल आखिर है क्या और स्टेम सेल थेरापी से किस तरह से हम बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेम सेल यानी कि हमारा मास्टर सेल मूल पेशी या ओरिजिनल सेल जिसको कहा जाता है। ये स्टेम सेल के बारे में वैज्ञानिकों को आज से पहले 90s से पहले कुछ भी पता नहीं था। 90s में जब वैज्ञानिकों को पता चला कि एडल्ट में भी स्टेम सेल्स होते हैं तो एक नई दिशा खुल गई चिकित्सा विज्ञान की और स्टेम सेल पर रिसर्च होना शुरू हो गया। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे मास्टर सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के सभी सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, सभी सेल्स का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और यही सेल्स हमारे बॉडी में नए सेल्स बनाते हैं, रीजनरेटिव प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जब ये फैक्ट पता चला, जब इस तथ्य के बारे में लोगों को, वैज्ञानिकों को पता चला, तो इसके बारे में रोज नए नए एक्सपेरिमेंट होने लगे। और आपको पता ही है कि स्टेम सेल थेरापी सेंटर्स देश के बड़े बड़े शहरों में खुल चुका है, लेकिन वो कल्चर है, कल्चर सिस्टम है, वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है
जिसके द्वारा हमारे बॉडी के स्टेम सेल्स को निकाल कर और उसको इंक्यूबेटर में एक विशेष उपकरण में, एक विशेष मशीन में डालकर उसको कल्चर करके उसकी मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। मेनी 1000 टाइम्स उसको इंक्रीज किया जाता है और फिर से बॉडी में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जब हमारे अंदर बहुत सारे नए स्टेम सेल्स डाले जाते हैं तो जहाँ जहाँ रिपेयर की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ डैमेज हो चुका होता है हमारा सिस्टम, वहाँ पर ये रिपेयर सिस्टम को पास कर देते हैं और हमारा सेल रीजनरेट होकर हमारा जो ऑर्गन है, हमारे जो शरीर के अंग हैं, वो फिर से काम अच्छी तरह से करने लगते हैं। ये थ्योरी है स्टेम सेल थेरापी की। लेकिन ये जो स्टेम सेल थेरापी है ये टेम्पररी है, ये बहुत कॉस्टली है और ऑकेजन्स पे किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसके लिए वो स्टेम सेल थेरापी दिया जाता है और अभी वो और भी ज़्यादा एडवांस होगा, अभी इनिशियल स्टेज में है और चूँकि वो अभी इनिशियल है, हर एक शहरों में स्टेम सेल थेरापी अभी उपलब्ध नहीं है। बड़े शहरों में जैसे बॉम्बे, दिल्ली, पहले तो सिर्फ दिल्ली में था, उसके बाद अभी कुछ बड़े शहरों में, बॉम्बे में, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज, और मेरे ख्याल से शायद कटक में भी ये एक डिपार्टमेंट शुरू हो चुका है मेरी जानकारी के अनुसार। तो इस तरह लेकिन ये थेरापी किसको दी जाएगी? जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, जो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर हम इसके सिद्धांत को समझें तो स्टेम सेल की जरूरत तो हमें हर रोज है, हर किसी को है। हर व्यक्ति के शरीर में अगर स्टेम सेल जरूरत है, जो हमारे सेल्स डीजनरेट हो रहे हैं एवरीडे, उसको रिपेयर करने में ये काम आते हैं। और हम सबको ज़रूरत है कि हमारे शरीर में स्टेम सेल अच्छी तरह से बने। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने रिसर्च शुरू किया, प्रकृति में ढूंढना शुरू किया कि क्या कुछ ऐसी वनस्पति है, क्या ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं नेचर में, कुदरत में, जो कि हमारे स्टेम सेल को इन्हांस कर सकें, जो हमारे स्टेम सेल की ग्रोथ में मदद कर सकें, जो हमारे स्टेम सेल्स को बढ़ा सकें। और ये रिसर्च विदेशों में भी काफ़ी 6-7 सालों से चल रहा था और हमने भी ये रिसर्च जारी रखा था। कुछ वनस्पतियों की खोज इंटरनेशनली भी हुई, बाहर के देशों में भी हुई, और हमने भी कुछ ऐसे हर्ब्स से एक्सपेरिमेंट किया और हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। अगर उन वनस्पतियों के एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाए तो हमारे अंदर हमारे स्वयं के स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में बनते हैं, आपको मैं बता दूं कि ये स्टेम सेल्स जो होते हैं ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं। हड्डी के अंदर जो खोखली जगह होती है वहाँ ये स्टेम सेल बनते हैं, ग्रो होते हैं। अगर 100 रुपये की ज़रूरत है आपके डे टू डे काम के लिए, आपको 100 रुपये की ज़रूरत है और आपकी आमदनी अगर 10 रुपया हो तो क्या आप अपने सभी कामों को ठीक से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी आपको जो जो ज़रूरत, जैसे हमारे जितने सेल्स रोज रीजनरेट हो रहे हैं, उन सेल को रीजनरेट करने के लिए, मान लीजिए लिवर में थोड़े सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, हार्ट में कुछ सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, मसल्स के कुछ सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, ऐसे जो भी सेल्स हमारे बॉडी के ऑर्गन के डीजनरेट हो रहे हैं, अगर उनको फिर से रिपेयर करना है, अगर उनको फिर से एक्टिव बनाना है, फिर से काम के लायक बनाना है, तो नए सेल्स बनने बहुत ज़रूरी है। और ये नए सेल्स बनाने का काम कौन करता है? स्टेम सेल। बिकॉज स्टेम सेल कैन कन्वर्ट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स। इस सेल्स की यही खासियत है कि ये कोई भी सेल्स बना सकता है। स्टेम सेल हार्ट सेल्स बना सकता है, स्टेम सेल लिवर सेल्स बना सकता है, स्टेम सेल लंग्स टिश्यू बना सकता है, स्टेम सेल स्किन बना सकता है, बोन बना सकता है, एवरीथिंग। ऑल ऑर्गन्स कैन बी, हर एक ऑर्गन के सेल्स स्टेम सेल्स उस प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। और इसकी खासियत है कि ये तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होकर उस डीजनरेशन से जो सेल्स खराब हुए हैं उसको रीजनरेट कर सकता है। आपका एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस होगा, आपको कहीं चोट लग जाती है, स्किन कट जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप देखते
थोड़े दिन में हील होता है, वहाँ पर नई स्किन आ जाती है, मसल्स जुड़ जाते हैं, नई स्किन आ जाती है और इस तरह से आपका रिपेयर हो जाता है। ये कैसे होता है? ये स्टेम सेल्स को मैसेज मिलता है हमारे बोन मैरो को। एक बॉडी का एक सिस्टम है, अवर बॉडी सिस्टम इज एक्सीलेंट सिस्टम, जो प्रकृति ने जो हमको सिस्टम दिया है, ऐसा जो कि ईश्वर ने बनाया है, इस सिस्टम का हम कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इंसान ने बहुत कुछ बनाया है, बहुत सारी मशीनरी बनाई, बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई, लेकिन हम अपने इस शरीर के सिस्टम का जिस तरह से परफेक्ट सिस्टम धीरे 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 हो जाता है, आपकी स्किन जुड़ जाती है और आपके जख्म भर जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये जहाँ भी डैमेज होता है, जहाँ भी डिजेनरेशन होता है, जहाँ पर भी इमरजेंसी आती है, जहाँ पर नए सेल्स की ज़रूरत है, एक मैसेज जाता है वहाँ से। एक बॉडी एक केमिकल सिक्रीट करता है और उस केमिकल के जरिए मैसेज आता है हमारे ब्रेन के थ्रू बोन मैरो को कि वहाँ पर स्टेम सेल की ज़रूरत है, नए सेल्स वहाँ बनाने में। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है या वीक पेशेंट होता है, उस तरह की हीलिंग जल्दी नहीं होता है। एक्सीडेंट के बाद जल्दी से उसका फ्रैक्चर भी नहीं होता है, एक्सीडेंट के बाद उसके जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। वाई? बिकॉज उसके स्टेम सेल्स इसके बॉडी में इतने नहीं है जितनी की हीलिंग के लिए ज़रूरत है। तो हर रिपेयर के लिए स्टेम सेल की ज़रूरत है। एवरीडे हमें स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में हेल्दी और अच्छे स्टेम सेल्स बनने को सेल्स नए बनते हैं। शायद ही आपको जिन्होंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है उनको शायद ही नहीं पता होगा, उनको लगता होगा कि जो सेल्स हैं वो है और वैसे ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे सेल्स रोज पुराने सेल्स मरते हैं और कुछ जो जिनकी लाइफ पूरी हो जाती है वो मर जाते हैं और उसकी जगह नए सेल्स बनते हैं। आपने देखा है कि सेल होते हैं, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, हर डेड होते हैं, उसकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं कि हमारे सेल्स जितने दिन जीने चाहिए उतने दिन नहीं जी पाते हैं। अर्ली डेथ हो जाती है सेल्स। सेल्स कैन डाई अर्ली ऑल्सो। हार्ट अटैक ओल्ड एज में हुआ करता था। ब्लड प्रेशर बोलते थे ये तो बहुत उम्र वाला है, इसको ब्लड प्रेशर हो गया है। लेकिन आज आपको हमें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि 30, 35, 40 साल में लोगों को डायबिटीज हो रही है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को ब्लड प्रेशर चलने लगा है। इवन कॉलेज स्टूडेंट्स को मैंने देखा है हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। वाई? क्यों? एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। आज इतनी मेडिकल सुविधाएं हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बड़े बड़े नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, डायबिटीज सेंटर्स खुल रहे हैं। इतने सेंटर खुलने के बावजूद बीमारी कम हुई या ज़्यादा हुई? ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, आज जो हम आधुनिक हुए हैं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम आगे तो बहुत बढ़े हैं, लेकिन हमने इसकी कीमत अपने स्वास्थ्य को लेकर चुकाया है। यानी हम इतने केमिकल्स अंदर ले रहे हैं, जैसे कि हमारे वातावरण में इतने केमिकल है, हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारे खाने पीने में इतने केमिकल्स हैं। ये केमिकल हमारे डीजेनरेटिव प्रोसेस को बहुत फास्ट करते हैं और डीजेनरेटिव प्रोसेस जब फास्ट हो जाती है तो जो सेल्स जितने दिन जिनकी जिंदगी होनी चाहिए उससे बहुत कम हो जाती है और ज़्यादा सेल्स मरने लगते हैं, ज़्यादा डीजेनरेशन होने लगती है। और डीजेनरेशन रेट और रीजेनरेशन रेट अगर मैच नहीं हुआ, अगर खर्च ज़्यादा हुआ और आमदनी कम हुई तो क्या होता है? समस्याएं होती हैं। बस वही हाल है हमारे शरीर का। डीजेनरेटिव प्रोसेस फास्ट हो गया, रीजेनरेशन के लिए हमारे स्टेम सेल्स कम बनते हैं क्योंकि हम उनको न तो कोई न्यूट्रिशन दे रहे हैं, न तो उनको हम कोई सपोर्ट दे रहे हैं, न हम उनको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम आज नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं। हर चीज़ हम आर्टिफिशियल चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। आर्टिफिशियल खाना पीना इतना एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये हमारे जो नेचुरल सिस्टम है, जो हमारा जो न्यूट्रिशन है,
जो हमें पोषक तत्वों की जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको फुलफिल हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम स्वाद के लिए खाते हैं और स्वाद के लिए ही जीते हैं, और इसका परिणाम होता है कि कुछ दिनों के बाद जब हमें स्वास्थ्य समस्याएं, जब हमको बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, दौड़कर सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। इस शहर का जो सबसे अच्छा डॉक्टर होगा, जो नामी डॉक्टर होगा, जिससे लंबी भीड़ होती होगी, रोज 100-200 पेशेंट की लाइन लगी रहती होगी, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मुझे ठीक करो, मुझे आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, मुझे ठीक करो, मुझे तो डायबिटीज हो गई है, चेक किया, पता चला कि मेरा तो शुगर हाई हो गया है। और आप सोचते हैं कि ये डॉक्टर तो मुझे अभी ट्रीटमेंट देंगे और मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपको देंगे, तो बेसिक रीजन था बीमारी का, जो असली कारण था बीमारी का, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हम तो नेचर से दूर हो रहे हैं, न तो हमारे खाने पीने में वो न्यूट्रिशन है, न तो वो पोषक तत्व है, और बीमार होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, केमिकल ही ले रहे हैं। फिर से हम केमिकल ले रहे हैं और सिर्फ केमिकल के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, और एक बीमारी से शुरू होकर जो सफर आगे बढ़ता है, पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद 3-4 बीमारियां पेशेंट को हो। क्यों? क्योंकि हर केमिकल का एक साइड इफेक्ट होता है, एक दुष्प्रभाव होता है, और वो साइड इफेक्ट मजबूरन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम डॉक्टर्स भी क्या करेंगे, आप अगर बहुत सीरियस कंडीशन में आए हैं तो हमें ऐसी दवाइयाँ और इंजेक्शन देनी पड़ती है जिससे आपको तात्कालिक थोड़ा सा लाभ मिले, या आपका जो दर्द है, आपकी जो तकलीफ है, सफरिंग है, उसको थोड़ा हम शांत कर सकें। लेकिन वो करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, और ये जानते हुए भी इसका साइड इफेक्ट है, हमें मजबूरी में देना पड़ता है, और हम एलोपैथी डॉक्टर देते हैं, और आपको भी मजबूरी में उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि तकलीफ से राहत पाने के लिए वही एक तरीका जल्दी से जल्दी हमें मिलता है। और इस तरह से आगे चलकर उसी साइड इफेक्ट से, जहाँ एक बीमारी शुरू हुई थी, साइड इफेक्ट में जैसे एक और बीमारी होती है, उस और एक बीमारी की एक और दवा आपको दी जाती है। आप 2 दवाई खाते हैं, दो दवाइयों के और 2 साइड इफेक्ट होंगे, तो बीमारी 2 के बाद 3 और 4 होगी, और इस तरह से आप बीमारियों का एक समूह बन जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ डिजीजेस सेटल्स डाउन इन योर बॉडी, और आगे चलकर ऐसा होता है कि आप बिल्कुल मेडिसिन पे डिपेंड होते हैं, और अंत में मेडिसिन भी हेल्प करना बंद कर देती है। एक समय ऐसा आता है कि मेडिसिन ऑल्सो डजंट वर्क फॉर द बॉडी, क्योंकि इसकी भी एक सीमा होती है, लिमिट होती है, क्योंकि बॉडी सिस्टम जब बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो कोई भी सप्रेशन, एक तरफ से आप सप्रेस करेंगे, दूसरी तरफ से उभरेगा, दूसरी तरफ से सप्रेस करेंगे, कहीं और एक नया प्रॉब्लम बनकर खड़ा होगा, और उस कंडीशन में फिर आप मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं अभी बीमारी लाइलाज हो गई है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। ऐसी लाइलाज बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है इंसान, और एक बहुत ही मुश्किल भरा होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। इंग्लिश में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी असली धन स्वास्थ्य है। हमारे पास चाहे लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, और हमारा स्वास्थ्य अगर खराब हो, तो क्या हम उसका सही सदुपयोग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हमें वो खुशी मिलेगी, वो हैप्पीनेस जो कि जीवन का आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल सकता है। तो हेल्थ की तरफ हमें लोगों को जागरूक करना है। लोग जानते हैं, समझते हैं कि हेल्थ बहुत कीमती चीज़ है, हेल्थ एक बहुत ही एक प्राइम एसेट है लाइफ का। ये फैक्ट जानते हुए भी, सुनते हुए भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपने जीवन में, इसको एक्सेप्ट नहीं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। हमें उनको जागरूक करना है। आप सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों को हमें जागरूक करना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, उनको बताना है स्वास्थ्य का महत्व है, और इस जो अनमोल जो आपको धन मिला है ईश्वर की ओर से, जो ये अद्भुत शरीर, अद्भुत अनमोल स्वास्थ्य मिला है,
उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हम सबका एक कर्तव्य भी है, क्योंकि हमें जो शरीर ईश्वर ने दिया है, एक अच्छी काया, निरोगी काया जो दी है शरीर ने, उसको निरोगी बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए कुदरत ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी है। कुदरत ने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन इंसान अगर उसको एक्सेप्ट न करे तो गलती किसकी है? इंसान की गलती है, हमारी गलती है। कुदरत की गलती नहीं है, कुदरत ने तो सब कुछ दिया आपको, अगर आपने इसको स्वीकार नहीं किया तो गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है। तो आज हमें आवश्यकता है, ज़रूरी है कि हम जागरूक हों, और ये जागरूकता, ये अवेयरनेस लोगों में, ये जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जो हमें एक जगाना है उनके मन में एक एहसास, ये काम अगर आप लोग करेंगे, ये काम अगर आप लोग करने में कामयाब हो जाए, तो मैं कहती हूँ कि इस समाज का, इस प्रदेश का और इस देश का हम बहुत कुछ हम भला कर सकते हैं। हमारे इस प्रयास से हम इतनी बड़ी देश सेवा और समाज सेवा कर रहे हैं। आप जरा गौर से सोचिए कि अगर स्वास्थ्य लोगों का अच्छा हुआ तो सोचिए समाज में कितना बड़ा बदलाव आएगा। लोग कितने बड़े प्रॉब्लम से, ऐसी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। आप देखते हैं, आप घर में एक आदमी बीमार हो जाता है तो घर तो परेशान, वो पर्सन तो परेशान है ही है, पूरा घर परेशान होता है, और आसपास से लोग तक परेशान होते हैं। जहाँ वो काम करता है वहाँ प्रॉब्लम होती है। यानी एक आदमी की बीमारी समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। और अगर इस तरह से बीमारों की संख्या अगर बढ़ती गई तो हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसी समस्याओं से जूझता रहेगा। रोज हॉस्पिटल की लाइन बनी रहेगी, हॉस्पिटल भरे रहेंगे, नए नए हॉस्पिटल खुलते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पॉपुलेशन का, हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ होगा। हमें लोगों को इस चक्रव्यूह से निकालना है। हमें ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं खोलना है, जितने हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटल को खाली रखना है। ये उद्देश्य हमको हमें लेकर चलना है। आप कहेंगे कि अच्छा है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, और आप कह रहे हैं हॉस्पिटल नहीं खुलने चाहिए, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल खाली रहने चाहिए, लेकिन इसके पीछे इनडायरेक्टली कैसी भावना है आप सोचिए। अगर हॉस्पिटल कम खुलेंगे, इसका मतलब लोग स्वस्थ हैं तभी तो हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता कम पड़ रही है। लोग स्वस्थ होंगे तो हॉस्पिटल खाली रहेंगे, लोग स्वस्थ होंगे तो नए और बड़े बड़े हॉस्पिटल, ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमें, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें ज़्यादा हॉस्पिटल की आवश्यकता न पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्वास्थ्य विरोधी नहीं है, हम तो स्वास्थ्य की ऐसी जोत जगाना चाहते हैं, हम लोगों में ऐसा स्वास्थ्य संदेश देना चाहते हैं, लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल की, दवाइयों की और इलाज की कम से कम ज़रूरत पड़े, ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े। यानी हमारा समाज स्वस्थ हो, और ये करने के लिए हमें जागरूक होकर, हमें नेचर की सहायता से, हमें नेचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें जहाँ भी हमें नेचुरल जो नॉलेज है, जैसे कि हम कोशिश करें कि केमिकल वाली चीज़ कम से कम इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, केमिकल्स का इस्तेमाल कम करें, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो सके अवॉइड करें, और अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखें। अब न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखने के लिए आज हम इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं कि अपने खाने पीने को हम ऐसा सिस्टमेटिक नहीं कर सकते हैं। चाह कर भी क्या हम 10 तरह के फल रोज खा सकते हैं? क्या हम कई तरह की सब्जियां कच्ची रोज खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि आज हमारा जीवन इतना फास्ट हो गया है, इतना हम बिजी हो चुके हैं अपने कामों में कि हमें खाने पीने के लिए इतना ध्यान देना संभव ही नहीं हो पाता है। और इसलिए आज ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री हिंदुस्तान में तो बहुत कम
आगे फली फूली, लेकिन विदेशों में वेलनेस इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ी है और बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे शोध कार्य हो रहे हैं। जर्मनी में, अमेरिका में, जापान में, लोग चाइना में, जो लोग नेचर की तरफ, नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, वहाँ के वैज्ञानिक बहुत सारे ऐसे रिसर्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप सर्च करिए, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आप देख सकते हैं कि नेचुरल हर्ब्स पे विदेशों में इतने ज़्यादा काम हुए हैं, साइंटिस्ट लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैंने प्रेरणा ली और मैंने ये सोचा कि हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी हमें ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और स्टेम सेल, नेचुरल स्टेम सेल थेरापी इंडिया की पहली कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, जो कि नेचुरल स्टेम सेल थेरापी लेकर आई है। और नेचुरल स्टेम सेल से हम हेल्दी आदमी को हेल्दी रखेंगे, बीमारियों को बढ़ने से रोकेंगे, लोगों को बीमार होने से बचाएंगे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए स्टेम सेल के द्वारा उनके बॉडी सिस्टम, उनके रीजनरेटिव सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि धीरे धीरे बीमारियां कम होने लगे। और हेल्दी लिविंग में आपको पता ही है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हम एक सिर्फ हम बिजनेस के एंगल से नहीं सोचते हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य के एंगल से सोचते हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग में बहुत पैसा मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो ऐसा प्लान है, उसमें रातों रात का आदमी अमीर बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। ये ठीक है, बोलने की बात, कुछ लोगों के लिए शायद ये बना भी होगा एक इनकम का साधन, लेकिन बहुत लोगों को तकलीफ में डालकर, बहुत लोगों का नुकसान करके, बहुत लोगों को मुश्किलों में, मुसीबतों में डालकर उन्होंने जो ये पैसा कमाया होगा, वो उससे उनको आत्मसंतोष नहीं मिल सकता है। लेकिन यहाँ जो आप काम करते हैं, जब आप किसी को अच्छा करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी का हेल्थ सुधारने में जब आपका योगदान होता है, तो लोग आपको दिल से जो उनके जो निकलती है दुआ निकलती है, दिल से जो आपके आभारी होते हैं, आपको जो खुशी मिलती है, that happiness is priceless, अनमोल है वो खुशी। और अगर आप अच्छी तरह से इसे आगे प्रमोट करते हैं तो इसमें इतना अच्छा स्कोप है, आप बिल्कुल करोड़पति बिल्कुल बन सकते हैं, इस बिजनेस से आप करोड़पति बन सकते हैं। आप एक अच्छा काम करते हुए करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड स्कोप है। आप इसमें बेहतर से बेहतर इनकम कर सकते हैं, बस थोड़ी सी लगन और मेहनत और ईमानदारी, ये हमारा जो मंत्र है, ये इसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों के अच्छे के लिए, हम समाज की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, हम परमार्थ के लिए भी काम कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए जीने वाला तो सिर्फ अपने लिए जीता है, लेकिन जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीता है, वही सच्चा इंसान है। और इस भावना के साथ आप सब जुड़े हुए हैं हेल्दी लिविंग में। मैं फिर से आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वो जो लगन है, जो निष्ठा है, तभी आप इस परमार्थ के काम में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप सफल हों। तो ये स्टेम सेल हमने जो प्रोडक्ट बनाया, स्टेम सेल इन्हांस प्रोडक्ट, इसमें कई वनस्पतियाँ हमने ऐसी मिलाई हैं जिससे कि हमारे बोन मैरो में स्टेम सेल्स अच्छे और फास्ट बनते हैं। इट सपोर्ट्स आवर स्टेम सेल सिस्टम। ये स्टेम सेल को इन्हांस करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। हमारे बोन मैरो में अच्छे स्टेम सेल्स और ज़्यादा मात्रा में जितनी ज़रूरत है, अगर वैसे स्टेम सेल बनने लगे तो हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा अगर डैमेज होता है और अगर हम तुरंत रिपेयर कर दें तो क्या होगा, हमारा सिस्टम डिसबैलेंस नहीं होगा। बीमारी कब होती है, जब डिसबैलेंस होता है, जब फास्ट डैमेज होता है और स्लो रिपेयर होता है, तभी बीमारी होती है। लेकिन अगर हम डैमेज को साथ के साथ अगर हम रिपेयर करते जाएं, अगर हमारा रिपेयर सिस्टम इन्हांस हो जाए, अच्छा हो जाए,
तो हम बहुत सारी बीमारियों को आने से रोक सकते हैं, बहुत सारी हम एजिंग प्रॉब्लम को रिटार्ड कर सकते हैं, क्योंकि उम्र होने के साथ साथ एक कुदरत का एक नियम है कि उम्र होने के साथ साथ बहुत सारी कमियां, बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारे हमारे शरीर के ऑर्गन कम काम करने लगते हैं, क्योंकि डीजेनरेशन फास्ट होने लगता है। लेकिन हम इस स्टेम सेल थेरेपी से, स्टेम सेल इनहांस प्रोडक्ट से एजिंग प्रॉब्लम को भी हम स्लो कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं और 60-70 साल में हम 40 साल जैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा काम करना है। हमें जल्दी बुढ़ापा नहीं चाहिए, बूढ़े होकर हमें घर में जल्दी नहीं बैठना है, हमें समाज के लिए अंतिम जीवन के अंतिम दिन तक काम करना है। ऐसी शक्ति ईश्वर दे और ऐसी शक्ति हमें प्रकृति दे, ये हमारी भावना है। हमें इतनी शक्ति मिले, हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा हो कि हम अपने जीवन के अंतिम दिन तक भी ऐसे ही एनर्जेटिक, ऐसे ही ऊर्जावान, ऐसे ही स्वस्थ रहें। ठीक है, अमर तो इंसान नहीं हो सकता है, ये तो जीवन की एक सच्चाई है कि भाई ऐसा कोई भी ऐसा आज तक कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी अभी ऐसी सिस्टम नहीं है जो इंसान को अमर बना सके। लेकिन स्वस्थ रहकर जीना एक बहुत बड़ी जीवन की एक अच्छी खुशी का कारण बन सकता है, और हमें स्वस्थ रहकर जीना है, न कि कई बीमारियों के साथ जीना है। तो स्टेम सेल थेरेपी से और न्यूट्रिशन थेरेपी से हम बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और बीमारों को भी हम ये प्रोडक्ट देकर उनकी बीमारियों में बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं, बहुत कुछ इजी कर सकते हैं। उनको जो प्रॉब्लम, तेजी से उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। ओवर कमिटमेंट आपको नहीं करना है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है कि भाई आपने 2 गोली खाई और कल तो आप कोई भी बड़ी बीमारी होगी तो आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा ओवर कमिटमेंट नहीं है, लेकिन सुधार जरूर आएगा, जरूर आता है। पेशेंस की जरूरत होती है कि जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी हो तो उसको रोकना और फिर उसको पीछे लौटाना, ये समय की टाइम कंज्यूमिंग होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है हमने 15 दिन खा लिया, हमने 1 महीना खा लिया, अभी भी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी भी तो शुगर उतना ही है, अभी भी तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब 10 साल से जो बीमारी आप तेजी से बढ़ रहे हैं बीमारी की तरफ, 10 साल में आप जितना आगे बढ़े हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। पहले वहाँ रुकेगी आपकी जो गाड़ी जा रही थी डिजीज स्टेशन की तरफ, पहले उसको रोकना होगा, स्लो करना होगा, स्लो होते होते वो वहाँ रुकेगा और तब तो पीछे लौटेगा। जैसे मुझे अभी बॉम्बे से भुवनेश्वर आने में कुछ घंटे लगे, अगर मैं चाहूँ 5 मिनट पहुँच जाऊँ वापस बॉम्बे, कोई तरीका है आप मुझे 5 मिनट में भेज सकते हैं वापस बॉम्बे? मैं करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हूँ, क्या आप मुझे 5 मिनट में भेज सकते हैं बॉम्बे? कोई तरीका है? कोई ऐसा रॉकेट है? नहीं है। मुझे वो फ्लाइट में वापस उतने घंटे जरूर लगेंगे जाने में, ठीक है? जितने घंटे आने में लगे हैं उतने घंटे मुझे, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट तरीका फ्लाइट का ही है। ट्रेन से आते तो 36 घंटा लगता, प्लेन से आए तो 2-3 घंटे में ही हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे 10 मिनट में वापस पहुँचा दीजिए, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जब बीमारी शरीर में घर कर गई हो, आप बीमार हो गए हो, बीमारी में इतना डैमेज हो चुका हो, ये डैमेज कई बरसों से चल रहा हो और अब आप चाहेंगे कि वो कुछ दिनों में, चंद दिनों में फिर से वो रिपेयर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये संभव नहीं है। ये बात आप लोगों को समझना है और सही मायने में लोगों को समझाना है। ये कोई मंत्र नहीं है, जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मुंह में डालते ही कुछ अद्भुत कोई घटना हो जाएगी। तो ये सच्चाई लोगों को समझना होगा और उन्हें बताना होगा कि ये नेचुरल है। आपके ओन बॉडी सिस्टम को हम सपोर्ट देकर, आपका जो बॉडी सिस्टम जो काम स्वयं करता है, जो काम नहीं करने लगा है या कम करने लगा है, उसको फिर से हमें काम करने के लिए उसे प्रेरित करना है। उसको फिर से आपके बॉडी सिस्टम को ही सुधारना है, आपके बॉडी सिस्टम को ही सुधार कर फिर
करने लगे, इस लायक बनाना है। ये होता है नेचुरल थेरापी या जो आयुर्वेद या नेचर या ऑल्टरनेटिव थेरापी का यही सिद्धांत है कि अपने ही सिस्टम को वापस सक्षम बनाना जितना हो सके। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, हो सकता है 100% नहीं होगा वापस उतना अच्छा, लेकिन अगर वो 50% होता है, 60% होता है, 70% होता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज जितनी बीमारी है, आगे चलकर वो बीमारी 2 गुना 3 गुना कई गुना आगे बढ़ सकती है। कम से कम वहाँ पर ब्रेक अगर आप लगाते हैं, बीमारी को वहाँ पर भी ब्रेक लगाते हैं और धीरे धीरे आप पीछे स्वास्थ्य की तरफ लौटने लगते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ये बात आप लोगों को बिल्कुल सही ढंग से समझाइए कि आप जितनी बीमारी सह रहे हैं, हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट या जो तात्कालिक लाभ के लिए जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आराम के लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप इसी पर डिपेंडेंट रहे तो आगे चलकर जितनी आज बीमारी है, जितनी तकलीफ आज आपको हो रही है, इससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ आपको और हो सकती है। यहाँ पर भी ब्रेक लग जाए, पहले तो ब्रेक लगना जरूरी है, पहले वहाँ पर आप सेटल हो जाए कि भाई अब बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, और तब अगर आप धीरे धीरे जितना भी पीछे लौटते हैं 10%, 20%, 50%, 60%, यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य को फिर से कायम करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वापस लौटने के लिए उसे हमें उतनी मेहनत, उतना ही समय, उतना ही सब कुछ देना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, तो स्टेम सेल थेरापी से हमने बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं। कभी कभी हमें मुझे खुद विश्वास नहीं होता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया, लेकिन आता है। किसी पर हर इंसान का बॉडी सिस्टम अलग अलग है, रिस्पॉन्स का अलग अलग फैक्टर होते हैं, कितनी बीमारी है, कितनी पुरानी बीमारी है, उसका बॉडी का अपना सिस्टम कितना, उसका रिसेप्शन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये प्रोडक्ट्स कितने दिन में या किसको कितना असर करेंगे। किसी को कुछ दिनों में ही असर हो जाता है, किसी को हफ्तों में होता है, किसी को महीनों में होता है, और किसी को साल में भी हो सकता है। किसी को 10% हो सकता है, किसी को 50% हो सकता है, किसी को 90% और किसी को 100% भी हो सकता है। हर एक पर्सन को उतना ही फायदा होगा, उतने ही दिन में होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन आप एक बात का भरोसा दिला सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट इज हार्मलेस थेरापी, नो साइड इफेक्ट एट ऑल, नो केमिकल, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप जिसको भी दें उसको लाभ होगा। अब लाभ होने में स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है, और इसलिए आप लोग इसको इजीली और बिना किसी हिचक के, बिना डरे, बिना सोचे आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी या पूरी जिम्मेवारी कंपनी लेती है कि दिस प्रोडक्ट कैन नॉट हार्म एनीवन, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। ये बिल्कुल आप लोग दावे से कहिए, बिल्कुल विश्वास से कहिए कि हमारे प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, असर में कुछ फर्क हो सकता है, जल्दी या लेट, इसके लिए तो बहुत